Friends, today we are going to start a new unit triangle and its properties। तो ये चैप्टर आपके लिए ये यूनिट 6 है और इसमें ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करना और उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। तो ट्रायंगल के बारे में सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं, सिर्फ इसमें हमारे पास ट्रायंगल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि ट्रायंगल है क्या हमारे पास, जो ट्रायंगल है कहाँ से बनी और ट्रायंगल को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो ट्रायंगल के कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले हम सबसे पहले पॉलीगन के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। पॉलीगन, आज हम इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से कंसेप्ट जो हैं जो हम यूज करेंगे। पॉलीगन क्या है? पॉलीगन एक ऐसी शेप है, ऐसी क्लोज्ड कर्व है जिसको ड्रॉ करने के लिए हम लाइन सेगमेंट्स का यूज करते हैं। ए पॉलीगन इज ए क्लोज्ड कर्व मेड अप बाय लाइन सेगमेंट, जिसको ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए हम लाइन सेगमेंट्स का यूज करेंगे। मेड अप बाय लाइन सेगमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास पॉलीगन के लिए कितने लाइन सेगमेंट्स चाहिए? कम से कम 3 लाइन सेगमेंट्स चाहिए एक पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए। तो कौन कौन से 3 लाइन सेगमेंट्स किस किस शेप में हो सकते हैं? ट्रायंगल में हो सकते हैं। इसका मतलब सबसे कम जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो हम ट्रायंगल में ही यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, triangle is a polygon, square is also a polygon, rectangle is also a polygon। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कौन सी पॉलीगन है? तो ट्रायंगल एक ऐसी पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। A triangle is a three-sided polygon। अब पॉलीगन वर्ड आया, इट मीन्स लाइन सेगमेंट्स का यूज कर रहे हैं। ए ट्रायंगल इज 3-sided पॉलीगन। अब इसमें साइड्स कितनी हैं? ये हमारे पास ट्रायंगल की शेप है, ये इसके वर्टेक्स हैं, यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा वर्टेक्स हैं, 1 से ज़्यादा वर्टेक्स हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इसके प्लूरल फॉर्म को वर्टिसेस बोलेंगे। इट हैज़ 3 sides, 3 angles and 3 vertices तो अब इसमें साइड्स कौन कौन सी साइड्स हैं? साइड्स हमारे पास कौन सी है इस फिगर में? ए बी लाइन सेगमेंट, BC लाइन सेगमेंट एंड CA, ये क्या है? इस ट्रायंगल की साइड्स हैं। अब हमारे पास क्या बचा है इसमें? एंगल्स कौन कौन से हैं? 3 एंगल्स हैं, उसको हम एंगल A भी बोल सकते हैं, एंगल B भी बोल सकते हैं, एंगल C भी बोल सकते हैं, या हम इसको जिस पॉइंट के ऊपर एंगल है उसको सेंटर में रख के भी बोल सकते हैं। जैसे A है, A को हम कैसे रीड कर सकते हैं? एंगल BAC। और एंगल BAC, P को कैसे बोल सकते हैं? एंगल ABC एंड C को कैसे बोलेंगे? एंगल ACB, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं BCA। दोनों ही फॉर्म में ये जो एंगल्स को लिखने का तरीका है ये करेक्ट है। तो एंगल C एंगल चाहिए, BCA, ये तो इसके एंगल्स हो गए। अब हमारे पास क्या बचा है इस फिगर में? हमारे पास इस ट्रायंगल की साइड्स हो गई, एंगल्स हो गए और वर्टिसेस बच गए हमारे पास।
अब वर्टिसेस कौन से हैं? यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हैं, ये और ये दोनों लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हैं, ये और ये दोनों लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हैं, ये और ये दोनों लाइन सेगमेंट सी पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। इट मीन्स ए, बी और सी ये क्या है? इसके वर्टिसेस है। तो ए, बी एंड सी पॉइंट्स ये क्या है? इसके वर्टिसेस है। तो ये तो थी ट्रायंगल्स की डेफिनेशन, ट्रायंगल को आपने कैसे लिखना। अब ट्रायंगल की टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ट्रायंगल की कौन कौन सी टाइप्स हैं, उसको किस बेस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे उनका। तो अब आइए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल की मेनली टू टाइप्स हैं, जिसमें हम बेस्ड ऑन एंगल्स और बेस्ड ऑन साइड्स लेते हैं उनको। बेस्ड ऑन साइड्स के बेस पे। और दूसरी हमारे पास कौन सी ट्रायंगल्स हैं? बेस्ड ऑन एंगल्स के बेस पे। तो सबसे पहले हम साइड्स के बेस पे डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी ट्रायंगल्स हैं। साइड्स के बेस पे हमारे पास सबसे पहले ट्रायंगल आती है, आप इनको उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं आपने अभी लिखना है कि फर्स्ट पे आप इक्विलेटर लिखिए। तो फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा कि नाम से ही क्लियर है, 3 साइड्स इक्वल, 3 साइड्स इक्वल इन ए ट्रायंगल। अगर यदि एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स इक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक शेप ड्रॉ की, इसमें साइड्स को रफली शेप आप ये ड्रॉ कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर, हेयर यू आल्सो 4 सेंटीमीटर, हेयर इज आल्सो 4 सेंटीमीटर। सो ये ट्रायंगल कौन सी बन गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है? ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो, यहाँ इक्वल है, यहाँ क्या होगा? डिफरेंट। 3 साइड्स ऑफ 3 साइड्स डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट इन ए ट्रायंगल। अगर यदि एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स डिफरेंट है तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? स्केलन ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल ये साइड अगर यदि आप 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ये 3 सेंटीमीटर, ये साइड 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब साइड्स के बेस पे ये ट्रायंगल की कौन सी टाइप डिस्कस की हमने? स्केलन ट्रायंगल। इसके बाद हमारे पास बचती हैं टाइप्स के बेस पे, साइड्स के बेस पे। लास्ट इसमें टाइप आती है बेस्ड ऑन साइड्स, वो हमारे पास कौन सी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस क्या होता है? ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, 2 साइड्स इक्वल इन ए ट्रायंगल। तो इसमें आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें 2 साइड्स आप इक्वल शो करें। दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर, दिस आल्सो 5, और इसको ले लीजिए 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कौन सी ट्रायंगल को हमने डिस्कस किया? आइसोसेलेस ट्रायंगल को। नेक्स्ट आती है हमारे पास बेस्ड ऑन एंगल्स। तो एंगल्स के बेस पे कौन कौन सी ट्रायंगल्स हैं? फर्स्ट, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल्स हैं? ऐसी ट्रायंगल्स जिनके सभी एंगल्स एक्यूट हो, और एक्यूट मीन्स सभी एंगल्स का मेजरमेंट बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री हो। तो मेजर ऑफ किसका? मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री।
तो एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का जो मेज़र है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इसके लिए जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज आल्सो एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो यहाँ पे अगर यदि हम शो करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने 70 डिग्री का एंगल ले लिया, यहाँ पे हमने 60 डिग्री का, या कुछ और मेज़रमेंट ले लेते हैं, 50 डिग्री का एंगल ले लिया, ये 120, तो ऊपर एंगल कितने डिग्री का आ गया? 60 डिग्री। ये हमने रफली इस शेप को ड्रॉ किया। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अब जैसा कि नाम से क्लियर है, ऑब्ट्यूज मीन्स एक एंगल 90 डिग्री का, सभी एंगल्स तो 90 डिग्री के नहीं, 90 डिग्री का नहीं, तो एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। एक ट्रायंगल में अगर यदि सभी एंगल्स हम ऑब्ट्यूज लें तो वो ट्रायंगल जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, उसको ड्रॉ ही नहीं कर सकते हम। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है? मेजर ऑफ वन एंगल, एक जो एंगल है उसका मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल, ट्रायंगल का एक एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा ऑफ ए मेजरमेंट इज बिटवीन, किसके बीच में? 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ट्रायंगल की शेप ड्रॉ कर दी, ये एंगल अगर यदि 110 डिग्री का है तो ये ट्रायंगल की कौन सी टाइप बन गई? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो बेस्ड ऑन एंगल्स हमारे पास लास्ट टाइप कौन सी बची? फर्स्ट आपके पास है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड आपने अभी तक डिस्कस किया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, पहले एक्यूट थी। उसके बाद लास्ट हमारे पास टाइप इसी में बच गई है, वो हमारे पास कौन सी टाइप है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट, ये थर्ड टाइप है इसकी बेस्ड ऑन एंगल्स, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। सो वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 90 डिग्री। अगर यदि किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसको क्या बोलेंगे हम? राइट एंगल ट्रायंगल। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रायंगल की शेप ड्रॉ कर सकते हैं, ये जो सिंबल है ये 90 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस शेप ऑफ ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल को एक्सप्रेस करेगी ये वाली शेप। इसका मतलब आपने अभी तक ट्रायंगल की टाइप्स, ट्रायंगल की बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स, इसके बारे में सीखा। सो नेक्स्ट हम बेटा अब जो आपके पास मेन पार्ट आ रहा है, ये पार्ट आप पहले कर चुके हैं। तो अब आपके पास है मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड। तो मीडियन कौन सा होता है ट्रायंगल में, और कितने मीडियंस हम एक ट्रायंगल के अंदर कर सकते हैं ड्रॉ? मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मीडियन, मीडियन मीन्स मिडल, जो बीच में लाइन सेगमेंट आएगा ट्रायंगल के उसको क्या बोलेंगे? मीडियन। तो अगर यदि एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसके एक वर्टेक्स से अगर यदि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, इसकी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन। ये हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल ली, तो इसमें डी क्या बन गया? मिड पॉइंट, तो ए डी इज मीडियन। तो मीडियन क्या है? ए मीडियन क्या करती है? मीडियन कनेक्ट्स ए वर्टेक्स, एक वर्टेक्स को, ए मीडियन कनेक्ट्स ए वर्टेक्स
टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। अब इसमें देखिए आपके पास एक जो मीडियन है, ये मीडियन इसने क्या किया, वर्टेक्स को इसके सामने वाली साइड कौन सी, बीसी साइड के ऊपर जो मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट था, उसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, मीडियन। और एक ट्रायंगल के अंदर आप मैक्सिमम 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 मीडियंस होंगी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास एक ही मीडियन होती है ड्रॉ, और स्केलर ट्रायंगल में कोई भी मीडियन ड्रॉ नहीं होती। ए ट्रायंगल हैज मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कितनी मीडियंस हो सकती हैं, हैज 3 मीडियंस। अब यहाँ पे तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। सो दिस पॉइंट इज, इसका नाम मैं P दे देती हूँ, ये E, ये F। यहाँ पे तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जैसा कि नाम से क्लियर है, ट्रायंगल के अंदर जो सेंटर होगा, सेंटर किसका, यहाँ पे तीनों मीडियन आपस में क्रॉस करेंगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।